गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इजी पीजी में आपका स्वागत है। आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं इनसाइड आवर अर्थ। एक सिंपल सी चीज़ सोच के देखिए, डायरेक्ट हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो कि चैप्टर 2 है ऑफ आवर ज्योग्राफी क्लास 7th। सोच के देखिए, ये आपका घर है, इस घर में आप बैठे हो, ठीक है। ये आपका घर कहाँ पे है? अर्थ के ऊपर है, यहाँ पे आप बैठे हो। आपने सोचा है, आपने ये तो देख लिया, यहाँ हवा चल रही, ये लिथोस्फेयर है, जहाँ पानी होता है वहाँ हाइड्रोस्फेयर है, और ये जो पूरा मिला के सब मिलजुल के इसको बायोस्फेयर कहते हैं, मिलजुल के जो रहते हैं। बट आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बाहर का तो हमने कर लिया था पिछले चैप्टर में, जो कि एनवायरनमेंट था। अब जो ये अर्थ है, इसके अंदर क्या चीज़ है? ये इतनी बड़ी जो अर्थ बच गई, इसके अंदर क्या चीज़ है? ठीक है, हम हर टाइम सरफेस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्लेनेट के अंदर एक पूरा हिडन वर्ल्ड छुपा हुआ है? इसके अंदर अलग अलग लेयर्स हैं, ये इतना अलग एरिया है। जैसे ये अर्थ है, ये इतना अलग एरिया है, फिर इतना अलग एरिया है, फिर बीच में कोर है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे जो भी हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं वो कैसे आते हैं, जो अंदर की एक्टिविटीज़ है ना, जो अर्थ के अंदर चलता है, क्या क्या चलता है, उसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी आपको सीखना है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लेक्चर करके जाइए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको नहीं आता होगा। तो सिंपल सा है कि चैप्टर छोटे से बिल्कुल कम टाइम में करवा रखा है, बट इन्फॉर्मेशन इसमें पूरी दी गई है और आपको मज़ा आएगा लेक्चर देखने में। ठीक है, इससे अच्छा आपको कहीं ढूंढ लीजिए, इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्या पढ़ने वाले हो हमने देख लिया। अब एक सिंपल सी चीज़ हम ये पढ़ेंगे, ये हमारे काम कहाँ आएगी? क्या बुक में रट्टे मारने से अलावा हमारे और कहीं काम आएगी ये नॉलेज? बिल्कुल आएगी। हमको पता चलेगा कैसे जितने भी अर्थक्वेक्स वगैरह हैं, हमारे जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं, ये कैसे आते हैं? बाहर से तो कुछ हवा की वजह से नहीं आते ना, कुछ अर्थ के अंदर चलता रहता है, उसकी वजह से आते हैं। जितने भी अर्थ के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे वोल्केनो फटता है ना, ज्वालामुखी के अंदर से कैसे लावा निकलता है, ये सारी अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, उनकी वजह से आता है। कैसे हमें पता लगता है कि अर्थ में पहले डायनासोर्स रहते थे, तो यहाँ पे कुछ डायनासोर का हिस्सा मिला है ना, हमें तभी पता चला है। तो ये कैसे पता चला है? क्योंकि हमने अर्थ की जो रॉक्स हैं उनको, फॉसिल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करा, उनको जाना है कि पहले क्या था। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें पता चला है। और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो भी हमें कहाँ से मिलता है? अर्थ के अंदर से मिलता है। जितना भी हमारा फ्यूल होता है, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, वो कहाँ से आता है? अर्थ के अंदर से ही तो आता है सारी चीज़ें। तो वो सब हम जानेंगे कि कैसे आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, आपको ये सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ओके, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इनसाइड अवर अर्थ में हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर है क्या। ये मान लो अर्थ हो गई, ये जो बाहर का हिस्सा है ये क्रस्ट है, ठीक है, बिल्कुल बाहर का क्रस्ट। ये इस डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो बिल्कुल बाहर की लेयर है ना, ये क्रस्ट है। और फिर इसके थोड़ा सा अंदर क्रस्ट, बिल्कुल पतली सी लेयर है। मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये जो आप रेड कलर का पार्ट नहीं देखते हो, सेब का, एप्पल का जो रेड कलर का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। आप इसको सिंपली समझ लीजिए, इतनी पतली होती है क्रस्ट हमारी। बिल्कुल ऊपर की जो लेयर है ना, वो है हमारी क्रस्ट। एप्पल की जो ऊपर की लेयर, वो क्रस्ट मान लो। और ये जो अंदर का पार्ट है ये मेंटल हो गया, और ये जो इतना सारा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेंटल हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा कोर हो गया। ये जो डार्क सा दिख रहा ना, ये हम कोर मान लेते हैं। सिंपल से हमने समझ लिया इस चीज़ को। जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम क्रस्ट से कंपेयर करते हैं। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन क्या सोल्व होता है
कि अर्थ की थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर कौन सी है? ये हिस्सा तो पतला नहीं है ना, ना ये पतला है। सबसे पतली लेयर कौन सी होगी? क्रस्ट हो गया। ठीक है, हम अपने डायग्राम में देखते हैं। ये हमारी होगी क्रस्ट, ये मेंटल का पार्ट हो गया, ये लिख रखा है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट हो गया ऐसे सर्कल में। ये डायग्राम ऐसे छोटी ट्रायंगल में दे रखा है, ये पूरी अर्थ का नहीं दे रखा। ये ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी, क्योंकि अब आप 7th क्लास में हो चुके हो, नर्सरी क्लास में नहीं रहे ना। तो चलिए, सिंपल सी बात है। ये कोर हो गया हमारा, ये मेंटल, ये क्रस्ट। ठीक है, अब क्रस्ट के बारे में हम जानते हैं। जो हमने क्रस्ट देखा ना, एक तो ये सबसे थिनेस्ट लेयर है, सबसे बाहर भी यही लेयर है। अर्थ के सबसे बाहर कौन सी लेयर है? ये वाली। हमने एप्पल वाले डायग्राम में देखा था, सबसे बाहर क्या होती है? रेड वाली लेयर होती है ना। तो रेड वाली लेयर सबसे बाहर है, थिन लेयर है एक, तो ये थिनेस्ट लेयर है। और सबसे बाहर वाली लेयर आउटर लेयर ऑफ अर्थ। अब इसकी थिकनेस देखते हैं हम, थिकनेस इसकी क्या है। देखिए, कुछ इस प्रकार है। हमारी पूरी अर्थ के चारों तरफ पानी भी है, जमीन भी है, लैंड एरिया भी है एंड ओशियंस भी है। तो ओशियंस के पार्ट के नीचे है, जैसे ये ओशियन हमारा, मान लो ये पानी ऐसा तो है नहीं कि ये सेम जमीन का एरिया है और ये ऐसा ही सेम एरिया होगा जिसमें पानी ऊपर तो होता नहीं हमारा, ऐसे पानी नहीं होता ना। एक सेकंड, पानी हमारा ऐसे तो नहीं होता। पानी कैसे होता हमारा? ऐसे, जैसे ये पार्ट लैंड का है, फिर एक ऐसे थोड़ा ऐसा पार्ट होगा जिसमें पानी फिल हो सकता है। इस पार्ट में मान लो पानी फिल हो गया ये। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा नीचे हुआ ना, ये जहां पे जमीन है ये एरिया ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तो मान लो ये चारों तरफ अर्थ के क्रस्ट थी, तो जमीन वाला एरिया ऊपर रह गया और ये जो पानी के नीचे का एरिया ये पतला रह गया, क्योंकि पानी को स्टोर भी तो करना है ना, कंटेनर टाइप सा बनाना है कुछ। ये मान लो कंटेनर टाइप बना, ये जमीन है और ये अर्थ का हुआ है। तो कंटेनर टाइप में तो क्रस्ट पतली होगी और यहाँ पे क्रस्ट मोटी होगी। तो यहाँ पे जो क्रस्ट होती है, जो कॉन्टिनेंट्स की क्रस्ट है जहाँ पे जमीन होती है, वो होती है अराउंड 35 किलोमीटर्स, और जो ओशियंस की होती है वो अप्रोक्स 6 किलोमीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों होती है पतली और क्यों मोटी होती है। तो ये हमारी थिकनेस होगी, ये 5 to 6 किलोमीटर्स होती है जो अर्थ की हमने देख लिया। कॉन्टिनेंट्स में जैसे पहाड़ भी हो गए ऊंचे ऊंचे, और ये पानी कंटेन करने के लिए ये जगह बन गई है ना। तो ये वाली क्रस्ट कितनी? अराउंड 5 किलोमीटर्स। और ये कॉन्टिनेंट्स में कई जगह हमारे पहाड़ होते हैं। ये जमीन होगी, मान लो यहाँ पे 20 किलोमीटर की क्रस्ट बन गई ये वाले एरिया में, बट कई जगह पे क्या होती है कि ये इतना ऊंचा पहाड़ भी है, तो पहाड़ को भी हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो अर्थ का ही पार्ट है, अर्थ की लेयर मानेंगे उसको। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे मान लो ये वाला एरिया, इसको काउंट करेंगे, ये 35 किलोमीटर होता है और यहाँ पे अराउंड 5 किलोमीटर होता है। ये एवरेज रहता है। आपके घर के नीचे हो सकता है क्रस्ट 20 किलोमीटर की हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ओके, तो हमने अभी क्या डिस्कस करा है कि जो ओशियंस के नीचे होती है क्रस्ट, वो थिन क्रस्ट होती है। ओशियनिक जो क्रस्ट है ना, वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि कंटेनर टाइप सा बनाना होता है ना, जहाँ पे पानी स्टोर होगा। तो नीचे जो एरिया बच जाएगा वो पतला बच जाएगा। और कई जगह पे पहाड़ होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वहाँ पे अर्थ क्रस्ट बहुत थिक होती है ना। थिक कहाँ पे? कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट क्रस्ट इज थिक एंड ओशियनिक क्रस्ट इज थिन। ठीक है, ये थिन होगी यहाँ पे। ये हमने दो चीजें डिस्कस कर ली। अब ये जो पूरी क्रस्ट है बनी किससे हुई है? जितनी भी क्रस्ट हमारी जो अर्थ है, ये इसके चारों तरफ ये क्रस्ट है, ये बनी किससे हुई है? एक इसमें कंपोनेंट है सिलिका और दूसरा कंपोनेंट है एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिना। अब इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। इसके पहले दो वर्ड्स SI, इसके AL, SIAL, सियाल। क्या बन गया? सियाल बन गया ना। SIAL, सियाल क्रस्ट है। इसको हम याद कर सकते हैं कैसे? जैसे किसी का नाम साहिल नहीं होता, तो ऐसे याद कर सकते हैं, साहिल क्रस्ट है।
साइल क्रस्ट है मतलब सियाल क्रस्ट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हमें उसका कुछ कहना नहीं है, हम बस याद करने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सियाल क्रस्ट है, साइल क्रस्ट है, याद हो गया ना। SI से सिलिका, AL से एल्यूमिना, ओके। अर्थ की क्रस्ट को हमने कंपेयर कर लिया पहले, कितनी पतली होती है अगर हम पूरे अर्थ के स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो। जैसे एप्पल की आउटर लेयर नहीं होती, उतनी पतली होती है, ठीक है। ये रेड कलर की आउटर लेयर, जिसको कई बार कई बच्चे इसको उतार के फिर एप्पल को खाते हैं, बट वो बेकार चीज़ है, ऐसे नहीं खाना चाहिए हमें। एप्पल को पूरा साथ में खाना चाहिए, क्रस्ट के साथ। याद हो गया ना, क्रस्ट के साथ, ओके। क्रस्ट आउटर लेयर ऑफ अर्थ, ये हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मेंटल, ओके। ये अर्थ है, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो मान लो क्रस्ट है, ये वाली यहाँ तक मान लो क्रस्ट है, इतनी मोटी होती नहीं है, बट स्टिल इस एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। अब ये जो एरिया बच गया इसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और मेंटल इतना मोटा है कि अर्थ का मोस्टली जो पार्ट है ना वो मेंटल ही है। ये इतना सारा एरिया मेंटल है, ये बीच में कोर है, लास्ट में सबसे ऊपर क्रस्ट है, तो इतना सारा मेंटल बच गया हमारा। ये पूरा एरिया जितना भी है ना, ये सारा MENTLE, मेंटल, ठीक है। ये सारा मेंटल बच गया। इसका थिकनेस अगर हम कंपेयर करें, इतना सारा कितने किलोमीटर हो गया, ये 2900 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 2900। मान लो ये वाला पार्ट क्या है, मेंटल, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट हो गया, ये हमने डिस्कस करा था, 2900 किलोमीटर इसकी थिकनेस, ठीक है। अब मोल्टन मैग्मा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। मेंटल के जो अंदर होता है, जब ये अंदर होता है तब तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा। और जैसे ये जो यहाँ पे वोल्केनो मान लो अर्थ के बाहर, ये अर्थ में कुछ मूवमेंट्स हुई, अर्थ घूमती रहती है तो थोड़ी मूवमेंट्स हुई, ये यहाँ से बाहर आ गया, मान लो वोल्केनो से बाहर आया, तो ये बाहर आता तब हम इसको क्या बोलते हैं, लावा, ठीक है। और अंदर होता है तब मैग्मा, ओके। कितना सिंपल है। मेंटल के जब अंदर होता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाता है वोल्केनो के थ्रू, ज्वालामुखी के थ्रू, उसको LAVA, लावा बोलते हैं हम। कितना सिंपल है ना। और आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जो हमारा, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा आप। तो ये डेक्कन प्लेटू बोलते हैं हम इसको, ये इतने एरिया को ना डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और ये किससे बना है, ये वोल्केनोज होते थे यहाँ पे बहुत सारे। अब यहाँ पे आपको मुंबई दिखता है, पुणे दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज होते थे जिनसे लावा निकल निकल के ये हमारा पूरा डेक्कन प्लेटू वाला एरिया बना है, ठीक है। कितना सिंपल है, हमें याद हो गया कि डेक्कन प्लेटू कैसे बना है। अब हम देख लेते हैं, ये जैसे ये लावा है, ये बहुत सारा लावा, ये बाहर निकलता है ऐसे इसके थ्रू, और फिर ये बाहर आके जम जाता है ना। ये जितना भी आपको जमा हुआ दिख रहा है, ये रॉक्स बन गई हैं इसकी, ठीक है। ये किससे बना है, ये मैग्मा बाहर आके लावा, और फिर ये लावा से, जब ये लावा ऐसा तो है नहीं पूरे टाइम गर्म रहेगा, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये ठंडा होगा, तो ठंडा होते ही ये ऐसे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे रॉक्स बनती हैं। ऐसे पत्थर से नहीं बन गई है ना, रॉक्स बन गई ना। तो इसको हम आगे देखते हैं कि इस रॉक को क्या कहते हैं, फिर इससे आगे क्या रॉक्स बनती है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमने मेंटल देख लिया, बीच वाला पार्ट है मेंटल, ठीक है। अब हम कोर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम कोर देख लेते हैं। हमने बीच वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, ये बीच वाला पार्ट होता है मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट इज को क्रस्ट, मिडल पार्ट इज मेंटल। इसकी हमने क्या देखी थी, 35 किलोमीटर्स टू 5 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस, ठीक है, क्रस्ट की। मेंटल की हमने क्या देखी है, 29
किलोमीटर। ओके, कोर को हम जानते हैं, कोर क्या चीज है। एक तो रेड कलर का दिख रहा है हमें डायग्राम में, रेड कलर का मतलब गर्म चीज होगी ना, आग भी रेड कलर की होती है। तो ये हॉटेस्ट पार्ट है। हॉटेस्ट पार्ट क्या है? कोर। इनर मोस्ट पार्ट एंड हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। अर्थ का सेंटर भी बोलते हैं हम कोर को। इनर मोस्ट हिस्सा है हमारा अर्थ का, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बाहर वाला पार्ट बच गया इतना सारा, इसको बोल देते हैं हम आउटर कोर, ये लिख रखा है यहाँ पे। और ये जो बीच में हिस्सा बच गया ये इनर कोर। और ये बना किस चीज से है? इस NiCl, निकल प्लस आयरन, ठीक है। कोर हमारा किस चीज से बना है? निकल प्लस आयरन। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, मस्त सी ट्रिक। क्या है? निकल से हमने ले लिया Ni, और दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, क्या डिस्कस करी है? निकल प्लस, याद करो, आयरन। आयरन को हमारा सिंबल क्या होता है आयरन का? Fe। केमिस्ट्री में इसको Fe लिखते हैं, तो इसके लिए Fe। निकल क्या बन गया? नाइफ। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। कोर में मान लीजिए कोई इंसान चला गया और वो जाते ही मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि ये बहुत गर्म पार्ट है। कोर हमारा सन जितना गर्म मान सकते हो आप इस चीज को ना। सूरज हमारा कितना गर्म है, यहां तक उसकी रोशनी आती है, तो इतना ही गर्म आप कोर को समझ लो। और इसके अंदर इंसान गया, कोई बच्चा, पागल बच्चा चला गया इसके अंदर, उसको पता तो है नहीं कहाँ जाना होता है कहाँ नहीं, मम्मी पापा की बात मानता नहीं है वो, तो इसके अंदर गया वो और मर गया, ठीक है। नाइफ का मतलब चाकू। चाकू से भी इंसान मर सकता है अगर उस चाकू को सही से हैंडल नहीं कर रहा ना। आपको आपकी मम्मी पापा की बात मान के चाकू को नहीं छेड़ना चाहिए, बट कोई छेड़ रहा था उसको तो उससे भी मर गया। तो कोर में जाके मरा बच्चा, पागल, और नाइफ में। तो दोनों चीज को कंपेयर करके हमें याद हो गया ना, नाइफ भी खतरनाक है और कोर भी। तो नाइफ से हमारा क्या बना? निकल। Fe आयरन का नाम होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। एब्रीविएशन है, Fe यूज करते हैं आयरन के लिए। वो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम जान जाएंगे इस चीज को, अभी बस आप इतना जान लीजिए। तो नाइफ निकल प्लस आयरन, और किसके लिए, किसका कॉम्पोजिशन है? कोर का। याद करने की हमने ट्रिक देख ली है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगा। अब ये, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले आपको एक मैं इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं। कोर हमने जैसे एप्पल वाले में देख लिया था, ये वाला इतना एरिया हमारा क्या हो गया? कोर हो गया। किससे बना है? निकल प्लस आयरन। आयरन के लिए Fe नाइफ, याद रहेगा। सियाल हमने किसके लिए करा था? सिलिका प्लस एल्यूमिना, क्रस्ट के लिए, ठीक है। और मेंटल के अंदर क्या था? ये एरिया, जो मेंटल का एरिया, ये मैग्मा। और जब ये बाहर आता है तब क्या बन जाता है? लावा। याद हो गया ना? वो किसके थ्रू बाहर आता है? वोल्केनो के थ्रू। डेक्कन प्लेटू हमारा, ये जो इंडिया का ये वाला जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, एक सेकेंड, जो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है किससे बना है? वोल्केनिक इरेप्शन से, लावा से जो रॉक्स बनी है ना। रॉक्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और जो इसका टेम्परेचर मैं आपको बताऊं कोर का कितना होता है? बहुत गर्म, बहुत गर्म। हम इतनी देर से कर रहे हैं, मैं आपको इसका टेम्परेचर भी बता देता हूँ। अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस होने पे हमारा वाटर बॉयल हो जाता है। 100 डिग्री पे आपका पानी उबलने लग जाता है, आप उसमें हाथ डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। तो 100 डिग्री में ही पानी बॉयल हो जाता है। तो सोच के देखिए 6000 डिग्री सेल्सियस कितना होता होगा। छोड़िए, हमको क्या ही करना है, सोच के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। अपना इजी सा टॉपिक है रॉक्स। हमने कैसे स्टूडेंट्स पीछे पढ़ा था कि जैसे हमारा ये अर्थ है, इसमें ये हमारा कोर हो गया, ये इतना पार्ट हमारा मैग्मा हो गया, मेंटल सॉरी, और ये क्रस्ट हो गया। कोर, मेंटल, क्रस्ट।
मेंटल के अंदर ये है मोल्टन मैग्मा, और ये बाहर आता है वोल्केनो के थ्रू, इसको बोलते हैं मोल्टन लावा। मोल्टन लावा, या सिंपली आप लावा बोल दीजिए, इसको मैग्मा बोल रहे हैं, इसको लावा, ठीक है। ये लावा, ये मैग्मा, और ये लावा देखो इस पिक्चर में, देखो आप कैसे बाहर आ रहा है। ये वोल्केनो है हमारा, इसके अंदर से ये यहाँ पे देखो आप, ये बाहर आ रहा है हमारा, ये बाहर आके ऐसे ऐसे, बाहर का टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता आग जितना गर्म, तो इसको टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तो ये सारा जम जाता है। ये ब्लैक कलर का आपको जितना भी जमा हुआ दिख रहा है ना, पीछे तक देखिए, ये सारा क्या है, लावा जम चुका है हमारा बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये पहले क्या था, ये आग टाइप का नहीं है, आग जो हमारा वर्ड है हिंदी में हम उसको आग बोलते हैं, और अग्नि भी बोलते हैं ना, वो इग्निशन से डराइव हुआ है हमारा, इग्निशन से, ठीक है। अग्नि, इग्निशन, इग्नि, आप इस वर्ड को ध्यान रखिए एक बार। इग्नि से आपको बहुत आगे हमारी रॉक्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। आग से अग्नि, अग्नि, इग्नि, तो ये जितनी भी ये आग ठंडी हो के जितनी भी सारी रॉक्स बन रही है ना, ये जितना भी ये आपको दिख रहा है एरिया में रॉक्स बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक्स। कौन सी होती है इग्नियस रॉक्स? जो मोल्टन लावा बाहर आता है ना हमारा वोल्केनो के थ्रू, वो जब जम जाता है बाहर आके फ्रीज हो जाता है, फ्रीज तो नहीं बोलेंगे हम, ये ऐसे ठंडा हो जाता है ना जब थोड़ा सा बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो ये कौन सी रॉक्स बनाता है? इग्नियस रॉक्स। कितना सिंपल था। मैग्मा बाहर आया, इस डायग्राम में देखिए आप, ये सबसे पहले क्या प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। लावा बाहर आया वोल्केनो के थ्रू, ये क्या बना? इग्नियस रॉक्स बन गई हमारी इससे। ये जैसे ही बाहर आके ठंडा हुआ इग्नियस रॉक्स बन गई। फिर इग्नियस रॉक्स से मान लीजिए यहाँ पे इस इमेज में हमने देखा था, ये सारा जितना भी एरिया में ये बन गया है हमारा, ये सारी जब ये लावा ठंडा हो जाता है ये ऐसी रॉक्स बना देता है, इग्नियस रॉक्स। अब ये रॉक्स ये तो है नहीं यहीं पे पड़ी रहेंगी। मान लीजिए बारिश आई यहाँ पे, मान लो बादल आ गया कभी और यहाँ से बारिश आने लगी, बारिश आके पानी एक जगह जमेगा तो नहीं ना, वो कहीं कहीं चलने लगेगा पानी। वो पानी अपने साथ इन रॉक्स को भी, मान लीजिए छोटी छोटी रॉक्स जैसे यहाँ पे पत्थर पड़ा है छोटा, ये पड़ा है, इनको साथ घसीटता हुआ ले जाएगा और ये काफ़ी सारी पुरानी रॉक्स में मिक्स होके एक अलग से अपने सेडिमेंट्स क्रिएट कर लेगा। सेडिमेंट्स किसको बोलते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बच नहीं जाते। जैसे मान लीजिए आप अपनी किसी ग्लास में अपना दूध डाल लिया आपने और चीनी डाल ली, चीनी को आप मिक्स कर रहे हो, छोटी सी चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स कभी कभी मिक्स नहीं होते, वो ग्लास के ऑन द फ्लोर ऑफ ग्लास वो बच नहीं जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स ऑफ शुगर्स आर लेफ्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ग्लास इफ वी डू नॉट मिक्स इट प्रॉपरली। ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे यहाँ पे फ्लोर पे बच गए उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ऐसे ये रॉक्स के जो सेडिमेंट्स पानी के साथ जा जाके, ऐसे सेडिमेंट्स आगे जा जाके एक अलग तरह की रॉक्स बना देते हैं नदी के चारों ओर, या जहाँ से भी पानी जा रहा है, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण जो इग्नियस रॉक्स के, उससे सेडिमेंट्स जा जाके, सेडिमेंट्स जैसे शुगर के यहाँ पे बचते हैं ग्लास में, वैसे ही हमारी अर्थ की क्रस्ट पे कहीं कहीं जा जाके वो सेडिमेंट्स बचते हैं और उससे हमारी क्या बनती है? सेडिमेंट्स। जैसे सेडिमेंट्स से इतने सारे सेडिमेंट्स अलग अलग रॉक से, कोई ज़्यादा गर्म हो उस पार्टिकल को ले लिया, कोई कम गर्म हो उस पार्टिकल को ले लिया, जो लावा हमारा मोल्टन लावा ठंडा होके बना था ना, उससे हमारी क्या बना? सेडिमेंट से। सेडिमेंट से बना हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। कितना इजी है। इग्नियस रॉक्स लावा से बनी है, लावा जैसे ही बाहर आया है वोल्केनो से, इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। और सेडिमेंट्री रॉक्स को मान लीजिए आप, छोटे छोटे सेडिमेंट्स इकट्ठा होके मान लो ये एक रॉक बन गई, एक पत्थर बन गया। आप पिट्ठू खेलते हो आप, उसमें क्या करते हैं? एक ऐसे स्टोन के ऊपर 7 ऐसे 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 स्टोन रख लेते हैं और उसको बॉल से मारते हैं। तो सारे स्टोन एक तरह के नहीं होते ना, अलग अलग तरह के होते हैं। मान लीजिए आपने इन 7 स्टोन को ऐसे रखा साथ में, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर से प्रेस कर दिया। आप प्रेस करते गए इसको बहुत सारे प्रेशर से ये इतना पतला हो जाएगा, है ना। ये एक ही स्टोन दिखने लग जाएगा। 7 को हमने जोर से प्रेस कर दिया तो ये एक स्टोन दिखने लग जाएगा,
है ना। तो ये जो एक स्टोन बना ना हमारा पतला सा, सारों स्टोन्स का मिक्सचर है, इसको हमने बहुत ज्यादा प्रेशर से प्रेस करा तब ये इतना पतला बना है ना। जैसे 3-4 तरह की क्ले नहीं आती उसमें, बॉक्स में 3-4 तरह की क्ले आती हैं, बट हम उसको मिक्स करके एक ही तरह की क्ले बना देते हैं इतनी ही, वो बहुत छोटी नहीं बच जाती। तो वो छोटी बचती है, क्यों बचती है? क्योंकि हमने इतनी सारी क्ले के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो इतनी बच गई। तो जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं बहुत सारा, या उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उससे हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं, ठीक है ना। कितना सिंपल था। इग्नियस रॉक्स लावा से बनी, फिर सेडिमेंट्स उसके पानी की वजह से या किसी भी हवा की वजह से इधर उधर गए, सेडिमेंट्स से हमारी क्या बनी? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के हमने ऊपर प्रेशर लगाया, हीट लगाई, तो क्या बनी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लिया। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ तो सारा लिया ही, अब ये छोटे छोटे हमारे टॉपिक आएंगे, इनको ईजिली जवाब देते चलना हमने, ठीक है। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ लिया, मोल्टन लावा से बनी होती हैं। जब मोल्टन लावा ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए, प्राइमरी स्कूल किसको बोलते हैं? जब हम नर्सरी क्लास में जाते हैं उसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं ना। तो नर्सरी क्लास में जाते हैं हम, स्टार्टिंग में जाते हैं, सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा? प्राइमरी स्कूल से। तो सबसे पहले लावा से कौन सी रॉक्स बनी? इग्नियस रॉक्स बनी ना। लावा था, जैसे ही अर्थ के अंदर से मैग्मा अंदर होता है तब उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं। बाहर आया तब सबसे पहले उससे कौन सी रॉक्स बनी? इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को ही हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी चीज जो लावा से बनी है वो इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। कितना सिंपल है। अब एक आपको मैं चीज समझाता हूं, बहुत ही सिंपल चीज है। मान लो ये हमारा कोर है, ये है मेंटल। अब मेंटल के अंदर हमारा मैग्मा था बहुत सारा रेड कलर का, ठीक है। ये बाहर निकल रहा है, मान लो जैसे ये वाला पार्ट है, ये बाहर निकल रहा है। मान लो ये यहाँ पे जम गया थोड़ा सा, ये निकलते निकलते ऐसे ऐसे थोड़ा यहाँ इस पार्ट में फंस के रह गया, और बाकी सारा ये यहाँ पे वोल्कनो, ये वोल्कनो से बाहर निकल गया। ये थोड़ा सा पार्ट जो ये यहाँ पे फंस के रह गया ना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बाहर निकालते हैं तो थोड़ी इधर उधर तो हो जाती है। जो से मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्कनो, यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे बाहर जा रहा था, अर्थ के ऊपर निकलने वाला था, बट थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया, थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया, और ये बाकी का पार्ट बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रह गया, ये मेंटल से तो बाहर आ गया ना, क्रस्ट के बीच में कहीं आके फंस गया। क्रस्ट भी हमारी कई जगह पे 35 किलोमीटर होती है ना, तो 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको अकेले देखें, मान लीजिए ये क्रस्ट है इतना, और इसके नीचे ये यहाँ पे बहुत सारा मेंटल का पार्ट है, इसमें मैग्मा भरा हुआ है हमारा। ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा यहाँ जम गया, थोड़ा सा यहाँ जम गया, और बाकी सारा निकलता गया, और ये यहाँ पे वोल्केनो था, इसके थ्रू बाहर निकल गया। ये जो बाहर निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकल जाओ। तो एग्जिट से एक्स ले लेते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जो बाहर निकल गया उसको एक्सट्रूसिव, और जो अंदर आ गया इन, कम इन, अंदर आ जाओ जी। यहाँ पे जो अंदर ही रह गया, मान लो क्रस्ट के अंदर ही रह गया, इसको बोलते हैं हम, ये जो अंदर रह गया इसको बोलते हैं इंट्रूसिव। इन अंदर रह गया, एक्स एग्जिट मतलब बाहर चला गया। जो लावा है उसको एक्सट्रूसिव, जिस उससे जो बाहर निकलने वाले लावा को ठंडे करके जो रॉक्स बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो अंदर ही रह गया, यहाँ पे जम गया, उससे जो रॉक्स बनती है क्रस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। कितना सिंपल है। एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं। हमने देख लिया इसमें कितनी इजी लैंग्वेज में इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स।
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रूसिव जो अंदर ही रह गया मैग्मा का पार्ट, जो लावा हमारा बाहर पूरा नहीं निकल पाया वोल्केनो के थ्रू, वो इंट्रूसिव, उससे जो रॉक्स बनती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो बाहर निकल गया वो जो ठंडा होके, लावा ठंडा होके जो इग्नियस रॉक्स बनी है, उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। कितना सिंपल था। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। इंट्रूसिव का एक जो यहाँ पे अंदर रह गया था कुछ पार्ट, वोल्केनो के थ्रू बाहर नहीं निकल पाया था, क्रस्ट के अंदर ही कहीं फंस के रह गया, इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं उसको। उसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। और एक चीज और सोच के देखिए आप, जब मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा होता है, मान लीजिए पूरा वोल्केनो के थ्रू बाहर नहीं निकल पाया, तो इसे इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ये तो हमने देख लिया। बट ये बड़े क्रिस्टल्स बनाते हैं क्योंकि उन्हें ठंडा होने में टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, अर्थ के अंदर कोई चीज़, मान लो जी ये अर्थ है, ये पूरी तरह से वोल्केनो से बाहर नहीं निकल पाया, मैग्मा यहाँ पे फंस के रह गया। कोई चीज़ कंबल के अंदर वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी ना, और जो चीज़ मान लीजिए अर्थ का ये कंबल है, क्रस्ट को कंबल समझ लीजिए, ये उससे बाहर निकल गई वोल्केनो के थ्रू, इसको इतना ज़्यादा गर्मी नहीं मिली क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है और अर्थ के अंदर गर्म टेम्परेचर है, तो ये थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होगा, और ये लावा जो बाहर निकला वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं, जो बेसाल्ट, एक ये जो बाहर निकलता है, इसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और जो अंदर रह गया इससे जो ठंडा होने के बाद रॉक्स बनती है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट किसका, इंट्रूसिव का, एक्सट्रूसिव का है बेसाल्ट। ठीक है, हमने एक और चीज देखी थी, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, जो बेसाल्ट है ना, डेक्कन प्लेटू हमारा, मान लो ये इंडिया है, जो ये वाला पार्ट है डेक्कन प्लेटू बोलते हैं इसको, ये बेसाल्टिक रॉक से बना है। हमने जैसे पीछे पढ़ा था ना, जब हम इनसाइड आवर अर्थ का स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग वाला फेज जो था, उसमें हमने देखा था ये वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बना है ये वाला एरिया। तो स्पेशली इसमें कौन सी है, बेसाल्टिक रॉक्स है, BASALT, बेसाल्टिक रॉक्स। और जो बेसाल्टिक रॉक्स है वो किसका पार्ट है, एक्सट्रूसिव का पार्ट है। एक्सट्रूसिव कौन सी होती है, जो लावा बाहर निकल के ठंडा हुआ है, और जो अंदर ही ठंडा हो गया वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लावा ठंडा होने के बाद जो भी रॉक्स बनती है उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इग्नियस रॉक्स में दो पार्ट है। इग्नियस रॉक्स का पहला पार्ट जो बाहर निकल गया एग्जिट हो गया, जो अंदर रह गया इन रह गया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमने जो इग्नियस रॉक्स है वो पानी की वजह से, हवा की वजह से इधर उधर गए हैं, उसके सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स इधर उधर जाके जो रॉक्स बनाते हैं, मान लीजिए ये कहीं से किसी रॉक से बह के आया है, ये कहीं से बह के आया है, ये हवा की वजह से इकट्ठे हुए हैं, ये सारे इकट्ठे होके कौन सी रॉक्स बना दी इन्होंने, सेडिमेंट्री रॉक बना दी। हमने कितना सिंपली पहले ही पढ़ लिया था हमने उस डायग्राम में हमारे में। ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, ये था हमारा, पहले मैग्मा आया, लावा, जिससे इग्नियस रॉक्स बनी, फिर ये काफ़ी सारी सेडिमेंट्स देखिए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये सारी लेयर एक साथ इकट्ठा होके सेडिमेंट्री रॉक्स बना रही हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी। फिर ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या विंड का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, हवा इसको दबा रही है बहुत टाइम तक, या किसी चीज़ों के नीचे दब गया है ये मान लीजिए। ठीक है, तो या फिर इस एरिया में हीट ज़्यादा है, इसकी वजह से जो, या फिर ह्यूमंस ने कुछ ऐसी रिफाइनरीज बना दी, कोई इंडस्ट्री बना दी जिसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक, 2 सेडिमेंट्री रॉक्स को एक साथ प्रेस करा जा रहा बहुत प्रेशर से, और टेम्परेचर भी इसका बहुत बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी थी। जो सेडिमेंट्स इकट्ठा होके एक साथ जो रॉक्स बनाते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं इसकी। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, कि दबने से बनती हैं। ठीक है, ये लेयर्स में फॉर्म होती हैं, जैसे काफ़ी सारी लेयर्स नहीं है, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी, ये लेयर होगी,
ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसमें कुछ एनिमल का पार्ट दिख रहा है, कोई एनिमल मर गया, उसका पार्ट मिक्स हो गया इसके साथ, रॉक्स के साथ, इग्नियस रॉक्स के साथ। या फिर और क्या, आप सोच के देखिए, अपना दिमाग चलाइए, रेत मिक्स हो गया, ये रेत सा नहीं दिख रहा, मिट्टी मिक्स हो गई है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके ना एक रॉक में ऐड हो जाते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं हम इसको। सो व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक्स? Sedimentary rocks are the rocks which are made through a combination of different parts of plants, animals and other layers or forms of rocks। ठीक है, sedimentary rocks। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जो ताजमहल है ना, ताजमहल में जो मार्बल लाइमस्टोन है वो कौन सी रॉक से बना है? वो बना है मेटामॉर्फिक रॉक से। और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मेटामॉर्फिक रॉक का एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल दूं मैं आपको। हीरा जो होता है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। कैसे, क्यों, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में। अभी देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिंपली मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो हीट और प्रेशर से बदलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स या इग्नियस रॉक्स को मिक्स करके उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट डाल रहे हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पुश कर रहे हैं। मान लीजिए सेडिमेंट्री दो रॉक्स एक साथ डाली और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इधर से भी प्रेशर लगा दिया तो ये एक रॉक्स में बन जाएंगी। ऐसी इतनी सारी पतली पतली हो जाएंगी और ये मिक्स हो जाएंगी आपस में। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने पे, बहुत ज़्यादा गर्म करने पे इनके पार्टिकल्स छोटे छोटे हो जाएंगे और वो वैसे ही एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे ना। तो ये जैसे आप मान लीजिए दूध के अंदर चीनी मिक्स करते हुए एक ही चीज़ बन जाती है ना। क्यों? क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा चाय बनाते हो, आप हीट देते हो उसको, दूध डालते हो, पानी डालते हो, चीनी डालते हो, वो सारी एक चीज़ बन जाती है। आपने उसमें बहुत ज़्यादा हीट डाल दी तो चीनी के पार्टिकल्स उसमें अपने आप मिक्स हो गए। एक तो वो तरीका चीनी के पार्टिकल्स उसमें मिक्स करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके अंदर प्रेशर डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर। आप ऐसे ऐसे उसको रोटेट कर रहे हो ग्लास के अंदर, मान लो चम्मच से ऐसे रोटेट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको रोटेट कर रहे हो तो वो तब मिक्स हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपने हीट कर दिया तब मिक्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही रॉक्स का हिसाब चलता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर डालते हैं हम, तब मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स से या इग्नियस रॉक्स को किसी पे भी आप हीट या प्रेशर डालोगे तो मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी बन जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे डायमंड, कितना प्रीशियस चीज़ है ना डायमंड। डायमंड हमारी अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसे बनता है ये? कोल नहीं होता, कोल कार्बन से बना होता है। इसको काफ़ी सारे टाइम तक हीट मिलती रहती है, ऐसे काफ़ी अच्छा प्रेशर होता है। मान लीजिए हमारी ज़मीन के अंदर कोयले की जो गुफाएं होती है उसके अंदर ऐसे एक कोल का ये पार्ट है, इसके अंदर काफ़ी साल से बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ऐसे प्रेशर और हीट भी जा रही है इसके अंदर। ये ऐसे देखो कैसे कोयला थोड़ा काला काला है और ऐसे बन गया ये। अब इसको हम और ज़्यादा, ये थोड़ा टाइम का मतलब, इसका मतलब कई बहुत हजार साल तक इस कोयले पे प्रेशर आता रहा और हीट आती रही और फिर ये ऐसा दिखने लग गया। तो ये बहुत हजारों सालों के बाद इसके ऊपर हीट प्रेशर, इसके ऊपर हीट प्रेशर और फिर इसके ऊपर हीट प्रेशर आने के बाद हमारा हीरा ऐसे बनता है। तो इसीलिए इतना प्रीशियस है ये। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने इसमें क्या देखा, ये कोल है हमारा, कोल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा तो ये बन गई हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। डायमंड मेटामॉर्फिक का पार्ट है। और लाइमस्टोन है हमारा, लाइमस्टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो हमारा मार्बल बनता है, MARBLE। और मार्बल से आपको कुछ ध्यान आया? मार्बल से बना है हमारा ताजमहल। ताजमहल हमारा कहाँ पे है? आगरा के अंदर है। ठीक है, अब हमने ये सारा चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो लेयर्स हैं, रॉक्स हैं, ये हमारे लिए क्यों मैटर करती हैं, क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आप एक सिंपल सी चीज़ बताइए, आपकी जो गाड़ियाँ चलती हैं
किस चीज़ से चलती है? आपकी स्कूल बस है, किस चीज़ से? आपके स्कूल में जनरेटर लगा है, वो किस चीज़ से? फ्यूल से चल रहा है ना। फ्यूल क्या होता है? डीजल है, पेट्रोल है। वो कहाँ से आया है? वो इन्हीं रॉक्स से आया है। रॉक्स में फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम। रॉक्स के अंदर से हमें मेटल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, और मिनरल्स हो गए ना हमारे, जैसे डायमंड। ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं? रॉक्स के थ्रू से ही, रॉक्स के थ्रू ही मिलती हैं। अर्थ की लेयर्स के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। मान लो आपको अर्थ की क्रस्ट के बाहर से कोई लावा ही नहीं निकला, तो रॉक्स ही नहीं बनी। रॉक्स नहीं बनी तो आप रहोगे कहाँ पे? ज़मीन कहाँ से बनेगी, है ना। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे आपको? फ्यूल कहाँ से मिलेगा? सारी चीज़ें नहीं रह सकती ना, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ की लेयर्स के बिना। जैसे बस मान लो पूरी लेयर में मैग्मा मैग्मा हो गया, जो मेंटल हमारा बीच वाला पार्ट है ना, बीच में कोर बचा ना ऊपर क्रस्ट बचा, पूरा मैग्मा है, पूरा गर्म लावा है। उस पर कोई इंसान रह सकता? नहीं रह सकता ना। तो तीनों लेयर होनी चाहिए, ऊपर क्रस्ट होनी चाहिए, बीच में मेंटल होनी चाहिए, और बिल्कुल बीच में इनर मोस्ट पार्ट इज कोर, यहाँ पे कोर होना चाहिए। तब सारी चीज़ें एक साथ चल के हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। और जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो हो गया, ये समझ लिया हमने कैसे आती है वोल्केनो। ये यहाँ पे अंदर मैग्मा होता है मेंटल के अंदर, और वो बाहर आता है वोल्केनो के थ्रू। क्यों आता है ये? क्योंकि हमारी अर्थ है, हमारी रोटेट करती रहती है ना, ऐसे रोटेट करती है, और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज होंगी, तो इसके अंदर ये जितना भी ये जेली लाइक है, ये जैसे जेली नहीं होती हमारी, वैसे ही मैग्मा होता है हमारा मेंटल वाला जो पार्ट है, ये जेली लाइक सब्सटेंस है। तो ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है थोड़ा थोड़ा। इसकी वजह से, एक्टिविटी की वजह से, थोड़ी अर्थ के अंदर जितना भी सामान हिल रहा है थोड़ा थोड़ा, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो हिल रही हैं, और उसकी वजह से अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं हमारे। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। तो अब आप रॉक्स और लेयर्स को बोरिंग मत समझिए, ठीक है। कितना इजीली हमने इसको समझ लिया। अगली बार जब भी कोई स्टोन उठाए तो सोचिए ये अर्थ का एंशियंट ट्रेजर हो सकता है, क्या पता कितने सालों में बना है। आप पिट्ठू खेलते हो, आप उसमें देखते हो स्टोन, तो आप उसको एक बार सोच के देखना कि ये स्टोन है, ये रॉक है, ये क्या पता कितने सालों में बन के आया होगा। पहले ये मैग्मा होगा अर्थ के अंदर, फिर ये बाहर आया, लावा बना, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं हम उसको। फिर इग्नियस रॉक्स का सेडिमेंट्स कहीं कहीं से नदियों की मदद से, हवा की मदद से उसके पार्टिकल्स इधर उधर आए, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। क्या पता ये उसका पार्ट है, या फिर ये उससे भी ज़्यादा, उसके ऊपर भी प्रेशर लगाया, हीट लगाया, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनी है, या उसका पार्ट है। तो उसको एक बार सोचने की कोशिश करिएगा। मज़ा आया ना चैप्टर में? बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ा के ये चैप्टर। आपको थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे चैनल पे ना। आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स में दिक्कत आएगी। अगर आप कहते हो कि क्वेश्चन आंसर की आपकी सेपरेट वीडियो चाहिए, तो इसके क्वेश्चन आंसर अब आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे समझने में। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा 5-10 मिनट की, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ओके, सो गुड बाय गाइस, और लाइक करना मत भूलिएगा। आपको मैं कितनी अच्छी इमेजेस के थ्रू पढ़ाता हूँ। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मेरा आपको आगे पढ़ाने का मन करेगा। तो बाय, हैव अ नाइस डे।